आपके स्क्रीन पर परसेंटेज का एक अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से। पहले तो क्वेश्चन में पढ़ने पर पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति का इनकम दिया है जो कि कितना है 6750 और जिसमें से उसका एक्सपेंस कितना है 4500। अगर उसका आय 6750 है तो वो खर्च कर दे रहा है 4500 रुपये और बाद में उसकी इनकम और एक्सपेंस आय और खर्च को बढ़ाया जा रहा है। हमें बताना है कि उसके सेविंग में क्या चेंजेस आएंगे। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है और हमें परसेंट में आंसर देना है। तो सबसे पहले हम निकालें कि इसका जो पहले वाला एक्सपेंस है कितना परसेंट है उसकी इनकम का। तो एक्सपेंस परसेंटेज आप निकालने जाएंगे तो आपको दिखेगा एक्सपेंस कितना है 4500 खर्च, और किससे तुलना होगी इसकी, किससे कंपैरिजन होगा इसकी इनकम से कि इनकम का कितना प्रतिशत है। तो इनकम नीचे और इनटू में आपका परसेंटेज के लिए 100 कर सकते हैं। आप रेशो वैसे भी बना सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि भाई इनका इनकम और एक्सपेंस का रेशो क्या है। अगर परसेंटेज से नहीं करना है रेशो देखिए बन जाएगा आसानी से। ये कट किया हमने और किससे सिंप्लीफाई किया 25 से। 25 से अगर करेंगे तो ये आपका जाएगा 18 टाइम्स और 25 से यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 27 टाइम और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 9 से 2 टाइम और ये 9 से आपका 3 टाइम। परसेंटेज में देखेंगे तो आएगा आपका 66.66%। लेकिन इसको फ्रैक्शन में ही रहने दें क्या कि इनकम उसका अगर 3 है तो उसका एक्सपेंस कितना है, खर्च कितना है, 2 भाग। तो अगर यहाँ पे हम इनकम एक्सपेंस और सेविंग को अगर बनाने जाएं और परसेंटेज में हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो 100 के मल्टीपल के फॉर्म में लें। जैसे इनकम 300 ले ली, एक्सपेंस 200 ले लिया, 3 में से 2 क्या था, एक्सपेंस था, और 300 इनकम 200 एक्सपेंस ले रहे हैं तो सेविंग कितनी लेनी पड़ेगी 100 यूनिट। इसके बाद हमें बोला है कि इसमें वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है तो 19% की। तो 100 का 19% 19, लेकिन 300 का कितना हो जाएगा 57। इंक्रीज करेंगे परसेंट में कितना 19% और 300 है हमारा इनकम तो 57% 57 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 357। इसके बाद हमें बोला है एक्सपेंस में भी वृद्धि हो रही है 13% का, परसेंट में 13%, लेकिन 200 का 13% कितना हो जाएगा 26 और नया एक्सपेंस कितना हो जाएगा 226। अब आप देखें कि इनकम 357 है, उसमें से एक्सपेंस कितने हैं 226 है। सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें इनकम में से एक्सपेंस तो आपको सेविंग मिलेगी 131। तो नया सेविंग कितना है 131 और पुराना कितना था 100 था। तो आपको ओरल ही पता चलेगा कि इनकम में जो वृद्धि और सेविंग में एक्सपेंस में जो वृद्धि की गई है उससे सेविंग में भी वृद्धि हो रही है कितनी 31% की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप 31% अपना आंसर बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।